किसी गांव में ध्यानचंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका पुत्र सूरज प्रकाश नास्तिक था और बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता था। ध्यानचंद अपनी ये परेशानी लेकर गांव में आए एक संत के पास जाता है। प्रणाम महाराज, सदा सुखी रहो वत्स। महाराज, मेरा पुत्र सूरज प्रकाश न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। ठीक है बेटा, कल तू अपने बेटे को मेरे पास लेकर आ जा और चिंता न कर, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन ध्यानचंद अपने बेटे सूरज प्रकाश को लेकर संत जी के पास जाता है। संत जी सूरज प्रकाश से बोले, बेटा बोल राधे राधे। मैं क्यों बोलूं राधे राधे? बोल बेटा राधे राधे। मैं क्यों बोलूं राधे राधे? संत जी बार बार यही दोहराते रहे, बेटा बोल राधे राधे, और वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। बेटा, जिस दिन तुम मर जाओगे और यमराज के पास जाओगे, तब यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया था, कोई अच्छा काम किया था, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला था। ये कहकर संत जी वहां से प्रस्थान कर गए। सूरज प्रकाश अपने पिता के साथ घर वापस आ गया। कई वर्ष बीत गए। सूरज प्रकाश बूढ़ा होकर मरने के पश्चात यमराज के सामने उपस्थित हुआ। बताओ सूरज प्रकाश, तुमने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताइए। एक बार राधा नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। शायद इस प्रश्न का उत्तर देवराज इंद्र बता सकते हैं। तुम मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चलो, वही बताएंगे राधा नाम की महिमा। महाराज, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। पहले आप मेरे लिए पालकी की व्यवस्था कीजिए, उसके पश्चात ही मैं जाऊंगा। ये बड़ी मुसीबत है, अब पहले इसके लिए पालकी मंगवाई जाएगी। ठीक है, पालकी लेकर आओ, उसमें सूरज प्रकाश बैठेगा और 4 कहार इस पालकी को उठा लो। यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। सूरज प्रकाश को लेकर यमराज चल पड़े और इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र, आपके समक्ष एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ। पूछिए यमदेव, क्या पूछना है? सूरज प्रकाश ने जीते जी एक बार श्री राधा रानी का नाम लिया था। राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? यमदेव, राधा रानी के नाम की महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, ब्रह्मा जी इस प्रश्न का उत्तर जरूर जानते होंगे, हम उनके पास चलते हैं। इंद्र जी, ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। देवराज इंद्र, जब तक आप इस पालकी को नहीं उठाएंगे, ये व्यक्ति पालकी को आगे नहीं ले जाने देगा। अब एक तरफ यमराज जी और एक तरफ देवराज इंद्र पालकी को उठाकर चल रहे थे। ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं? आप सब देवता ये किसको पालकी में बिठाकर लेकर आ रहे हैं? ब्रह्मदेव, यमदेव जानना चाहते हैं कि आखिर राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। राधा नाम की महिमा तो बहुत सुनी है, पर वास्तव में इस महिमा का क्या महत्व है, ये मैं भी बताने में असमर्थ हूं। लेकिन हां, भगवान शिव इस बारे में जरूर जानते होंगे। चलिए, सब उन्हीं के पास चलते हैं। अब तीसरे कहार को हटाकर उसकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। ब्रह्मा जी भी पालकी उठाने लगे। महिमा जो जाननी थी, अब पालकी के एक ओर यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी थे। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए। अरे यमदेव, इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, ये किसे पालकी पर उठाकर लाए हैं? हे शिव शंकर, हम आपके समक्ष एक उलझन भरा प्रश्न लेकर आए हैं कि श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताइए।
ब्रह्मदेव, सिर्फ एक बार राधा नाम लेने का महत्व तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगा। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। मैं भी आप सबके साथ भगवान विष्णु के पास चलता हूं। शिव जी, आप भी मेरी पालकी उठाने में लग जाइए। अच्छा ठीक है वत्स, चलो कहार, तुम हटो, यहां मैं लग जाता। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों देवता सूरज प्रकाश की पालकी उठाने में लग गए और सब मिलकर विष्णु जी के लोक पहुंचे। अरे यमराज जी, इंद्रदेव, ब्रह्मा जी, शिव जी, आप चारों देवता एक साथ आज विष्णु लोक में, ये बात तो चकित करने वाली है। सभी देवों ने विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। हे नारायण, सूरज प्रकाश के साथ अब हम सब भी राधा रानी के नाम की महिमा जानना चाहते। अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव इतने ठाठ से उठा रहे हों, इससे बड़ी महिमा क्या होगी जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आप सबने सूरज प्रकाश को पालकी में बिठाकर स्वयं इसकी पालकी को उठाया, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। हे श्री हरि, आपको मेरा शत शत प्रणाम। आज मरने के उपरांत मुझे ये ठाठ मिला, वो भी मेरे उस वक्त के सिर्फ एक बार राधा नाम का उच्चारण करने से, जब मैं राधा नाम लेना नहीं चाहता था। धन्य है राधा रानी, जिनका प्रेम और भक्ति अपने भक्तों के लिए उदार है। राधा रानी, आपको मेरा नमस्कार है। सभी देवता गण भी श्री राधा रानी नाम की महिमा को जान चुके थे। वो सब भी विष्णु जी को प्रणाम करते हैं और तत्पश्चात वहां फूलों की वर्षा होने लगती है और सही में राधा नाम की कृपा जिस पर हो जाए, उस भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ा चला जाता हूँ और अपनी गोद में भर लेता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धनवान सेठ जी रहते थे। सेठ जी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठानी जी का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास सुख, समृद्धि और धन सब कुछ था। बस सेठ जी के पास एक चीज की कमी थी, उनकी कोई बेटी नहीं थी। एक बार सेठ जी के घर एक संत आए तो सेठ जी ने उन्हें अपना दुख बताया। महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बेटी की कमी है। जीवन में जिस भी चीज का अभाव हो, उसका स्थान भगवान के भाव को दे देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। इतना कहकर संत ने सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। सेठ जी ने वो तस्वीर अपने कमरे में टांग ली। अब सेठ जी सोते जागते उस तस्वीर को निहारते, सुबह शाम उससे बातें करते, उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करते थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया था। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे थे, तब घर में महिलाओं को चूड़ी पहनाने एक मणिहारिन आई। सेठ जी की तीनों बहुओं ने चूड़ी पहन ली और घर के भीतर चली गई। तभी मणिहारिन जैसे ही जाने लगी, एक छोटी सी बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओ मैया, लाओ मुझे भी चूड़ी पहनाओ, मैं तो रही गई। कितनी सुंदर और कितनी प्यारी बच्ची है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राधा है। लगता है सेठ जी के घर कोई मेहमान आए हैं, उन्हीं की बेटी है। इसे भी चूड़ी पहना देती हूँ। हाँ हाँ रुको बेटी, मैं तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना देती हूँ। उस लड़की को चूड़ी पहनाने के बाद मणिहारिन सेठ जी के पास चूड़ियों के दाम लेने पहुंची। सेठ जी, लाओ चूड़ियों के पैसे दो। अच्छा, पहना आई चूड़ियाँ, अभी देता हूँ। सेठ जी पैसे गिनकर मणिहारिन को देने लगे। सेठ जी, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, ये तो कम है। क्यों, चूड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं क्या? नहीं नहीं सेठ जी, दाम नहीं बढ़ाए हैं। हमेशा 3 को चूड़ी पहनाती हूँ,
आज 4 को चूड़ी पहनाई है। मेरे घर में तो सिर्फ 3 बहुएं हैं, चौथा कौन आ गया? ये ले पकड़, जब घर में चूड़ी पहनने वाले 3 लोग हैं तो 3 के ही पैसे दूंगा। उसके बाद सेठ जी ने मनिहारिन को 3 बहुओं की चूड़ियों के पैसे देकर मनिहारिन को भेज दिया और घर आकर अपनी बहुओं से पूछा, बड़ी बहू, क्या तुम तीनों के अलावा किसी और ने भी चूड़ियां पहनी थी? नहीं तो पिताजी, हम तीनों ने ही पहनी थी। क्यों, क्या हुआ? इसका मतलब मनिहारन मेरे से झूठ बोलकर ज्यादा पैसे ले जा रही थी। अच्छा हुआ मैंने उसे पैसे नहीं दिए। लाओ लाओ बहू, भोजन ले आओ। राधा रानी को भोग लगाकर मैं भोजन कर लेता हूँ। सेठ जी ने राधा रानी को भोजन का भोग लगाया और स्वयं भी भोजन खाकर राधा रानी का नाम जपते हुए सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वे बहुत उदास थी, उनकी आंखें नम थी। बेटी, क्या हुआ? तुम क्यों उदास हो? पिताजी, आज मेरे घर चूड़ी पहनाने मनिहारिन आई थी। मैंने भी उससे चूड़ियां पहन ली। 3 बहुओं की चूड़ियों का मोल तो मनिहारिन को चुका दिया, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। मैं भी तो उसी घर में रहती हूँ ना पिताजी। आप ही तो कहते हो मैं आपकी बेटी हूँ। राधा रानी की बातों को सुनकर सपने में ही सेठ जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी मनिहारिन के घर पहुंचे और बोले, मनिहारिन, तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी को अपनी बेटी माना है, लेकिन अभी तक इन आंखों से उनके दर्शन नहीं हुए और तुझसे वो चूड़ी पहन गई। सेठ जी ने मनिहारिन के चरण पकड़ लिए। तुमने मेरी बेटी को चूड़ियां पहनाई हैं, जो मोल लेना है ले लो। सेठ जी की बातों को सुनकर मनिहारिन की आंखों से आंसू गिरने लगे। सचमुच वो मनिहारिन बहुत भाग्यशाली थी, जो उसे श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।